मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास। और जो मेवाड़ का इतिहास है, मैंने आपको पहले बताया कि इसको दो पार्टों में हम पढ़ते हैं ना। इसका पहला पार्ट होता है जिसको हम पढ़ते हैं गोहिल वंश। कौन सा वंश? गोहिल वंश, जो हम पढ़ चुके हैं गोहिल वंश को। और फिर उसके बाद में दूसरा जो इसका वंश है वो कौन सा होता है भाई? सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश, ये सारी हम बात करेंगे। लेकिन एक बार हम बोल रहे हैं कि इसके दो पार्ट है, लेकिन ये लोग वही है, गोहिल ही है। वो किसमें? सिसोदिया में जाएंगे, ठीक है ना। और इनका समय भी हमने बहुत अच्छे ढंग से लिखा था। जो गोहिल वंश था वो 565 से, कब से भाई? 565, यहाँ 66 लिखा होता है, ठीक है ना। और यहाँ से लेकर के इसका समय मैंने पढ़ा था अगस्त 1303। कौन सा भाई? तो अगस्त जरूर बोलना है, अगस्त 1303 याद रखना है। और यहाँ तक जो समय था वो कौन सा वंश था? गोहिल वंश था। फिर उसके बाद में आता है सिसोदिया वंश, हम बात करती हैं। और ये 1326 से लेकर के आज तक पढ़ेंगे, मतलब 1947 तक पढ़ेंगे। कब तक पढ़ेंगे भाई? 1947 तक। इसके बीच में जिसका राज रहेगा वो थोड़ा सा हम बात करती हैं दिल्ली का। किसका भाई? दिल्ली का। इतना याद रखना है एक बार। तो दिल्ली का शासन रहता है 1303 से लेकर के 1326 तक। कहाँ पर बताओ भाई? मेवाड़ में। कहाँ पर? मेवाड़ में। तो पहला कौन सा वंश हो गया? गोहिल वंश। कब से शुरू होता है बताओ भाई? 565 से अगस्त 1303, फिर 1326 से लेकर के 1947 तक। इसमें कौन कौन राजा आती हैं? सबसे पहला हमने पढ़ा था जिसका नाम था गोहिल द्वितीय। क्या नाम था भाई? गोहिल द्वितीय था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसको संस्थापक मानते हैं। क्या मानते हैं भाई? संस्थापक। बस इतना याद रखना है। दूसरा राजा हमने पढ़ा जिसका नाम था भाई काल भोज। क्या नाम था? काल भोज। और ये वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। किसको बताते हैं भाई? काल भोज को। जिसने पहली राजधानी कौन सी बनाई थी मेवाड़ की? नागदा थी। कौन सी थी भाई? नागदा थी। फिर उसके बाद में 3 नंबर पे हमने पढ़ा था काल भोज के बाद में अलट। किसको पढ़ेंगे भाई? अलट को पढ़ेंगे। अलट हो गया। फिर उसके बाद में 4 नंबर पे याद रखना है, अलट के बाद में किसको पढ़ा था हमने? रण सिंह को। किसको? रण सिंह को। और रण सिंह के समय जो था गोहिल वंश था वो कितनी शाखाओं में बट गया? 2 शाखाओं में। कितनी शाखाओं में भाई? 2 शाखाओं में बट जाता है। एक शाखा हम पढ़ती हैं जिसका नाम था राणा शाखा। कौन सी? राणा शाखा। और दूसरी हम पढ़ते हैं जिसका नाम था रावल शाखा। कौन सी? रावल शाखा। तो इसी रण सिंह का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहप। क्या नाम था भाई? राहप। तो राहप ने अपने नाम क्या लगाया? राणा। और यही राहप जो था वो राणा लगा करके कहाँ रहने लगेगा? सिसोदा गांव में। कहाँ पर? सिसोदा गांव में। और यही सिसोदा गांव में रह करके एक सामंत के रूप में रहता है। और यही राणा जो राहप होगा, आगे चल करके जो इनका वंशज होगा वो अपने आप को कौन सा वंश कहलाएगा? सिसोदिया वंश। कौन सा कहलाएगा भाई? सिसोदिया वंश। और दूसरी हम बात करते हैं, दूसरी शाखा कौन सी होगी बताओ भाई? रावल शाखा। और रावल का जो पहला था वो कौन था? रावल क्षेम सिंह था। कौन था भाई? रावल क्षेम सिंह हो गया। और फिर उसके बाद में आगे चल करके जो रण सिंह का जो पुत्र था क्षेम सिंह था वो आगे चल करके इसको संभालेगा। तो रावल शाखा शुरू हो जाती है मेवाड़ में। क्षेम सिंह पहला रावल हो गया। फिर उसके बाद हमने पढ़ेंगे, इसके बाद सीधा हम पढ़ते हैं जैतर सिंह को पढ़ना है। किसको पढ़ना है भाई? जैतर सिंह को पढ़ना, याद रख लो। और जैतर सिंह के बाद हमने पढ़ा था किसको? तेज सिंह को। किसको पढ़ा था भाई? तेज सिंह को। जिसके समय में राजस्थान में जो मेवाड़ में चित्रशैली की क्या होती है भाई? सॉरी, चित्रकला क्या होती है? शुरुआत होती है ना। तेज सिंह पढ़ना है। तेज सिंह के बाद हमने पढ़ना है किसको? समर सिंह को। किसको पढ़ना है भाई? तेज सिंह के बाद हम पढ़ते हैं किसको? समर सिंह को। किसको पढ़ते हैं? समर सिंह को। और समर सिंह के बाद हम पढ़ते थे, किसको पढ़ा था हमने? रतन सिंह को। किसको भाई? रतन सिंह। यही रतन सिंह था जो अंतिम रावल था। कौन था भाई? अंतिम रावल था। और जिसके साथ संघर्ष होता है बहुत बड़ा। और दिल्ली के सुल्तान जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था भाई?
अलाउद्दीन खिलजी और राव रतन सिंह के मध्य एक बड़ा संघर्ष होता है जिसको हम बोलते हैं चित्तौड़ का पहला साका। क्या बोलते हैं भी? चित्तौड़ का पहला साका कब होता है? 1303 में होता है। तो एक समय याद रखना है, अगस्त भी रखना है। क्या रखना है भी? अगस्त 1303 को राव रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है, जिसको पहले साके के रूप में जानती हैं मेवाड़ का। ये राजस्थान का दूसरा माना जाता है, राजस्थान का दूसरा। राजस्थान का पहला कब हुआ था? 1301 में हम बात करते हैं, रणथंभौर का ना। यहाँ हो गया राव रतन सिंह। अब राव रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु के बाद में और इसी मेवाड़ में कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने और अपने पुत्र को बिठा दिया जिसका नाम था खिजर खां। क्या नाम था भी? खिजर खां। और इसी खिजर खां के नाम पर इस मेवाड़ का नाम, चित्तौड़ का नाम रख दिया खिजराबाद। क्या रख दिया भाई? खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम क्या हो गया था? खिजराबाद। किसके पुत्र के नाम पर? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र कौन था? खिजर खां। और खिजराबाद हो गया। अब उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है बता दो भाई? 1316 में। कब होती है? 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की जैसे मृत्यु होती है तो खिजर खां जो होता है यहाँ से छोड़ करके वो दिल्ली जाएगा। और उसके बाद यहाँ का जो यहाँ पर किसको संभाल कर जाता है तो वो होता है मालदेव चौहान। कौन होता है भी? तो मालदेव चौहान होता है जो हमने पढ़ती हैं जलोर का। जलोर का एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ जिसके समय में यहाँ पर साका होता है 1311 में। कौन था इस समय जलोर में? कान्हड़ देव। कौन था भी? और कान्हड़ देव का भाई था कौन था? मालदेव। कौन था? तो इसी मालदेव को कहाँ पर रखा गया भाई? खिजराबाद में, यानी चित्तौड़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ को संभाल करके कहते हैं कि मालदेव के हाथों में दे करके और खुद चला जाता है, दिल्ली में चला जाता है। अब उसके बाद मालदेव की मृत्यु होती है तो इसका पुत्र होता है, कौन होता है? बनवरी। कौन होता है भी? बनवरी। और बनवरी होता है जब 1326 का समय था तो कहते हैं इसी सिसोदा गांव से एक प्रसिद्ध जो एक योद्धा जिसका नाम था हामिर। क्या नाम था भी? हामिर जो था, और उसने अपने नाम के आगे राणा लगाया और इस बनवरी को पराजित करके और फिर अपनी एक नई वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम हो गया सिसोदिया वंश। क्या हो गया भी? तो थोड़ी सी बात याद रख लो कि खिजर खां जो था वो किसका पुत्र था? अलाउद्दीन खिलजी का। और खिजराबाद नाम हो गया चित्तौड़गढ़ का। फिर उसके बाद में आगे चल करके मालदेव चौहान गद्दी संभालेगा यहाँ पर। फिर उसके मरने के बाद उसका पुत्र कौन आता है? बनवरी। कौन आता है भी? और फिर उसके बाद बनवरी को पराजित करता है कौन? हामिर। कौन करता है भी? राणा हामिर इसको पराजित करके फिर अपने एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम होता है सिसोदिया वंश। कौन सा भी? तो यहाँ से आज हमने आगे पढ़ना है सिसोदिया वंश से। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं सिसोदिया वंश के बारे में। तो बताओ सिसोदिया वंश का जो समय था वो कब से कब तक था? सिसोदिया वंश का जो समय था वो कब से कब तक था भाई? 1326 से लेकर के हम पढ़ेंगे 1947 तक। तो सबसे पहले अगर राजा की नाम बात करते हैं जिसका नाम था राणा हामिर। क्या नाम था भाई? राणा हामिर। तो पहली बात तो याद रख लेना, जो मेवाड़ के राजा थे, राणा थे, चाहे रावल हो, और उनका कर्म पूछा जाता है आपसे। क्या पूछा जाता है भाई? कर्म। तो एक बार में राजा भी आपको याद रखने हैं पूरे, किस राजा के बाद कौन सा राजा आता है, उत्तराधिकारी कौन था, ये कर्म बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो राणा हामिर हो गया। कौन हो गया? फिर उसके बाद में दूसरा व्यक्ति इसका याद रखना अपने, राणा लाखा। क्या रखना है भाई? राणा लाखा। नाम ही याद रहो तभी चलेगा, लेकिन हम नहीं लिखेंगे एक बार सीधा लाखा के बाद, राणा लाखा नहीं, हामिर के बाद कौन आता है? क्षेत्र सिंह। कौन होता है भी? क्षेत्र सिंह। उसको नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लाखा याद रखना है। क्या रखना है भाई? लाखा। तो राणा लाखा हो गया। दूसरा कौन हो गया? लाखा। इसके बीच में किसको पढ़ना है? क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह ऐसा नाम बोला जाता है, ठीक है ना। तो लाखा के बाद में लाखा का पुत्र कौन हुआ था बता दो भाई? मोकल था। कौन था? मोकल था। फिर मोकल के बाद में मोकल का पुत्र किसको पढ़ते हैं? कुंभा को। किसको पढ़ते हैं भी? कुंभा को। तो मैंने कहा था कुंभा का समय भी आपको याद रखना है। कुंभा का समय कब से कब तक था बता दो भाई? 1433 से लेकर के 1468 तक किसका शासन था?
कुंभा का था, याद रखना इसका शासन भी। फिर उसके बाद कुंभा के बाद में इसका पुत्र कौन बैठेगा? रायमल। कौन बैठेगा भाई? रायमल। फिर रायमल के बाद हम पढ़ते हैं इनके 3 पुत्र। कितने भाई? 3। सबसे बड़े का नाम था पृथ्वीराज। हाँ, पृथ्वीराज कौन था? सिसोदिया। तो बहुत सारे पृथ्वीराज हुए ना। एक पृथ्वीराज कौन थे? चौहान थे। एक पृथ्वीराज कुशवाहा थे। एक पृथ्वीराज राठौड़ थे। एक पृथ्वीराज चौहान थे। एक पृथ्वीराज कुशवाहा थे। एक पृथ्वीराज सिसोदिया थे और एक पृथ्वीराज राठौड़ थे। सब बातें याद रखनी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, इनके पुत्र का नाम था जयमल। क्या नाम था भाई? जयमल, याद रखना है। फिर उसके बाद में तीसरा पुत्र हम पढ़ते हैं इनका, जिनका नाम था जयमल के बाद में कौन था तीसरा जो सबसे महान था? संग्राम सिंह। कौन था भाई? संग्राम सिंह। तो संग्राम सिंह पढ़ना है। संग्राम सिंह जिसको इतिहास में क्या कहते हैं? सांगा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सांगा। और इसका समय क्या था ये भी याद रखना है। सांगा ने कब तक राज किया? तो इसका राज करने का जो समय था 1509 से लेकर के कब तक? 1509 से लेकर के 1528 तक ना, याद है ना? कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध 27 में हुआ था और उसके बाद 28 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसका समय हो गया? सांगा का। अब उसके बाद में रायमल के बाद हम सीधा किसको पढ़ते हैं? सांगा को। किसको पढ़ते हैं भाई? सांगा को। फिर सांगा के बाद में सांगा के भी कितने पुत्र हुए? सांगा के भी हम पढ़ते हैं 4 पुत्र। कितने पढ़ते हैं भाई? 4 पुत्र, याद रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक हुआ जिनका नाम था भोज। क्या नाम था भाई? भोज। भोज को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इनका जो शादी होती है वो किसके साथ होती है? मीरा के साथ। और मीरा का संबंध यहाँ से पूछा जाता है कई बार, ठीक है ना। मीरा के पति का नाम क्या था? भोज। और भोज किसका पुत्र था? सांगा का। किसका था भाई? सांगा का, याद रखना है। फिर उसके बाद एकमात्र महिला संत है, वो कौन सी हो गई? मीरा हो गई। कौन सी हो गई? मीरा, जिसने कौन सा पंथ चलाया था? दास दासी संप्रदाय ना, याद रखना है। अब उसके बाद में दूसरा हम पढ़ते हैं रतन सिंह। क्या पढ़ते हैं भाई? रतन सिंह है सेकंड। रतन सिंह कौन हो गया? सेकंड हो गया। फिर उसके बाद तीसरा राजा हम पढ़ते हैं जिनका नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था भाई? विक्रमादित्य। तो इसको याद रखना है, विक्रमादित्य। फिर उसके बाद विक्रमादित्य के बाद में चौथा व्यक्ति पढ़ते हैं जिनका नाम था उदय सिंह। क्या नाम था भाई? उदय सिंह। तो देखो ध्यान से, संग्राम सिंह के 4 पुत्र, भोज, रतन सिंह सेकंड, विक्रमादित्य और उदय सिंह। इन दोनों के बीच जो विक्रमादित्य और उदय सिंह थे, इनके बीच में एक व्यक्ति और शासन करता है जिसका नाम था बनवीर। क्या नाम था भाई? बनवीर। याद है ना कुछ? बनवीर ने भी क्या किया था? कुछ समय के लिए क्या किया था? राज किया था। तो याद रख लो बनवीर कौन था। हम पढ़ते हैं बनवीर कौन था? जो हमारा पृथ्वीराज सिसोदिया था ना, इनका दासी पुत्र था। क्या था भाई? दासी पुत्र था। जो पृथ्वीराज सिसोदिया था, मतलब इनका बेटा कौन था? बनवीर था। कौन था? बनवीर था। तो याद रख लो, भोज, रतन सिंह सेकंड, विक्रमादित्य, उदय सिंह, बीच में कौन आ गया? बनवीर हो गया। क्या हो गया? हाँ, मतलब पासवान थी, उसका पुत्र था कौन? बनवीर। ठीक है, ये सब पता है आपको, ठीक है ना। हाँ, तो पहला कौन हो गया बताओ भाई? भोज। फिर उसके बाद में रतन सिंह सेकंड, विक्रमादित्य, उदय सिंह और बीच में कौन आ गया? बनवीर आ गया। थोड़ी सी बात याद रखनी है कर्म के अनुसार, ठीक है ना। फिर उसके बाद उदय सिंह का भी आपको काल याद रखना है, कब से कब तक था ये उदय सिंह। उदय सिंह का समय वैसे तो याद रख लो आप 1540 से लेकर के 1572 तक, लेकिन कई बार 40 की जगह 37 लिखा होता है। क्या लिखा था भाई? 37 से। समझ रही बात? 1537 या 1540 से लेकर के 1572 तक इसका काल था। किसका बताओ भाई? उदय सिंह का। फिर उसके बाद में उदय सिंह के बाद अब जो राजा आगे राज करेंगे, इनका बिल्कुल एक कर्म है। उदय सिंह के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं इसको भाई, उदय सिंह के बाद किसने राज किया बता दो भाई? उदय सिंह का पुत्र तो सबको याद होना चाहिए, महाराणा प्रताप। कौन था? राणा प्रताप था। राणा प्रताप था उदय सिंह का पुत्र। और इनका भी समय याद रखना है सभी को, कब से कब तक था बता दो भाई? 1572 से लेकर के 1500
97 तक। तो महाराणा प्रताप का तो सब कुछ याद रखना है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, एक एक तारीख भी याद रखनी है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। महाराणा प्रताप के बाद में इसका पुत्र सभी को पता है कौन था, अमर सिंह। कौन था भी? अमर सिंह याद रखना है। अमर सिंह का पुत्र कौन था, याद रख लो, कर्ण सिंह। कौन था भी? कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के बाद अगला पुत्र राज करेगा जिसका नाम था जगत सिंह। क्या नाम था भी? अरे जगत सिंह था, तभी तो इनकी बात होती है जगत में। जगत में क्यों होती है? क्योंकि इसका काल जो था वो उदयपुर चित्रशैली का क्या था, स्वर्ण काल था। क्या था भाई? जगत सिंह प्रथम हो गया। जगत सिंह प्रथम के बाद में हम पढ़ते हैं किसको, राज सिंह को। किसको भाई? राज सिंह को। और इसका भी समय याद करना है, किसका बताओ भाई? राज सिंह का। तो ये भी याद रखना चाहिए। याद है क्या कुछ? कब से कब तक था बताओ भाई? राज सिंह का समय 1652 से लेकर के 1680 तक। याद है ना कुछ? तो यहाँ हम पढ़ते हैं, जब हमने इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें शिवाजी पढ़ा था ना, छत्रपति शिवाजी। और शिवाजी का समय, शिवाजी की मृत्यु कब होती है? 1680 में। कब होती है? और 1680 में ही किसकी मृत्यु होती है? राज सिंह की। और 1602 कम 80 में किसकी मृत्यु होती है? मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की। किसकी भाई? अरे देखो, 3 समकालीन राजा। जसवंत सिंह जो थे वो कहाँ के थे? मारवाड़ के थे, जिनकी मृत्यु कब होती है? 2 कम 80 में। 2 कम 80 में। और पूरे 80 में मृत्यु होती है राज सिंह की, और नीचे होती है किसकी? शिवाजी की। कैसे? हाँ 78 होता है, 2 कम बोला मैंने, 80 में से 2 कम, मतलब 80 ही याद रखना है, उसके सम आसपास में, ठीक है ना। 3 लोग, और तीनों के तीनों महान थे यहाँ राजस्थान में। उधर उस समय कौन था जब इनकी मृत्यु थी? औरंगजेब। कौन था भी? तो याद रख लो। अरे जो छत्रपति शिवाजी थे वो राजस्थान के दक्षिण में थे, राजस्थान के दक्षिण में थे। कौन थे? शिवाजी थे। और इधर कौन थे? राज सिंह थे। और ऊपर कौन थे? जसवंत सिंह थे। और तीनों का तीनों संबंध हम जोड़ेंगे किनके साथ? औरंगजेब के साथ। किसके साथ भाई? औरंगजेब के साथ। समझा रही बात? तो याद रखना है। राज सिंह का समय भी याद रखना है, 1652 से लेकर के 1680 तक। फिर उसके बाद राज सिंह के बाद में हम पढ़ते हैं राजा जिसका नाम था जय सिंह। क्या नाम था भाई? जय सिंह। और इसने एक बहुत बड़ी झील का निर्माण करवाया था, हम सारा पढ़ेंगे डिटेल से, जिसका नाम था डेबर झील। किसको स्थानीय भाषा में कहते हैं, वैसे इसका नाम था जयसमंद झील। कौन सी हो गई? और ये सबसे बड़ी झील मीठे पानी की कृत्रिम रूप से बनाई जाती है, जय सिंह के द्वारा बनाई जाती है। जयसमंद झील का निर्माण हो गया। और ये जयसमंद झील कौन से संबंध में है? उदयपुर में है या राजसमंद में है? उदयपुर में। याद रख लो, नाम है जयसमंद लेकिन राजसमंद में नहीं। कहाँ पर है ये? उदयपुर में है। फिर उसके बाद जय सिंह ने, उसके बाद जय सिंह के बाद अगर राज करता है तो कौन करता है बता दो भाई? अमर सिंह है, सेकंड हो जाएगा। अमर सिंह है सेकंड, याद रखना है। फिर अमर सिंह सेकंड के बाद हम पढ़ते हैं किसको? अमर सिंह सेकंड के बाद में संग्राम सिंह सेकंड। किसको भाई? संग्राम सिंह है सेकंड। फिर संग्राम सिंह सेकंड के बाद हम किसको पढ़ते हैं? याद रख लो भाई, अमर सिंह जगत सिंह सेकंड। कौन सा आएगा? जगत सिंह सेकंड। ये सब राजा के आपको 5-5, 6-6 क्वेश्चन है भाई, इसको पढ़ के रखने हैं, ठीक है ना। तो पहले कौन हो गया? अमर सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड और जगत सिंह सेकंड। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं किसको बताओ भाई? भीम सिंह को। किसको भाई? भीम सिंह को। किसको पढ़ेंगे? भीम सिंह के बाद एक आपको याद रखना है नाम से सरदार सिंह। किसको भाई? सरदार सिंह। फिर सरदार सिंह के बाद याद रखना है आपने स्वरूप सिंह। क्या रखना है भाई? स्वरूप सिंह याद रखना है। स्वरूप सिंह के बाद में, स्वरूप सिंह के बाद में एक याद रखना है आपने, स्वरूप सिंह के बाद में सज्जन सिंह याद रखना है। क्या रखना है भाई? सज्जन सिंह। और सज्जन सिंह के बाद में एक राजा आप और याद कर सकते हो, फतेह सिंह। किसको भाई? फतेह सिंह। और फतेह सिंह तो हम पढ़ते हैं भाई, कब पढ़ते हैं फतेह सिंह को? जब हमने राजस्थान का किसान आंदोलन किया था। क्या किया था भाई? किसान आंदोलन। और फतेह सिंह के बाद हम अंतिम राजा पढ़ते हैं जिसका नाम था भोपाल सिंह। क्या नाम था भाई? भोपाल सिंह। ये जो राजवंश था ये कहाँ का राजवंश था बताओ भाई? गुहिल वंश का। किसका?
तो मैंने कहा कई बार क्वेश्चन आपको सिर्फ इन राजाओं से संबंधित ही अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बहुत सारे बच्चे यहीं पर फेल हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये राजा इतने हैं, इनको अच्छे ढंग से पढ़ना है और कौन सा राजा कैसे सब कर्म में याद रखना है। एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से, देखो भाई सिसोदिया वंश कब से कब तक बताओ भाई। हाँ सबको पता है पहला कौन था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमीर के बाद में मैंने सीधा किसको पढ़ लिया, लाखा को। लाखा का पुत्र कौन था, मोकल। यहाँ तक तो कहानियां अच्छे ढंग से चलती है, ठीक है ना। मोकल, मोकल के बाद में कुंभा महान हो गया, कुंभा के बाद में रायमल। और रायमल के 3 पुत्र है, कौन कौन बताओ, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल, संग्राम सिंह। संग्राम सिंह जिसको क्या कहते हैं, सांगा कहते हैं। लेकिन याद रखना रायमल के ही समय में और तीनों लोग आपस में राय नहीं कर पाए कि किसको आगे राजा बनाएंगे, किसको आगे राजा बनाएंगे। और इन तीनों के बीच में और राजगद्दी को लेकर के व्यर्थ का झगड़ा चलता रहा। लेकिन अंत में सब लोग समाप्त हो जाते हैं और किसको गद्दी पर बैठाया जाता है, सांगा को। फिर उसके बाद में सांगा तो आपको पता है युद्धों वाला राजा होता है और इसने अपनी सारी उम्र क्या किए, युद्ध किए। किसने, सांगा ने। फिर सांगा के बाद 4 पुत्र याद रखना है। बड़े का नाम क्या था, भोज, ये सबको पता है, लेकिन भोज राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। लेकिन सांगा के बाद कौन बैठता है, रतन सिंह सेकंड। और कुछ समय के बाद में रतन सिंह सेकंड की मृत्यु होने के बाद क्या होना जाता है, अरे विक्रमादित्य के बाद बीच में थोड़ा सा समय कौन राज करेगा, बनवीर। और उसके बाद में कौन होगा, उदय सिंह। उदय सिंह जिसने उदयपुर नगर बसाया था और उदयपुर को राजधानी बनाया गुहिल वंश की, तो कौन था बताओ भाई, उदय सिंह। 1540-37 से लेकर के 1572 तक राज करेगा उदय सिंह। और उदय सिंह के बाद में सबको पता है कौन था, राणा प्रताप था। कौन था भाई, आगे थोड़ा सा काम यहाँ पर पचीदा लग रहा है ना, बहुत सारे लोग राजा है यहाँ पर, लेकिन कुछ नाम तो मैंने छोड़ दी यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपको याद करनी है। तो थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा सा मेरे साथ याद करने की कोशिश कीजिए। उदय सिंह का पुत्र कौन था, आप ये बताओ। आज भी महाराणा प्रताप क्या है, अमर है। क्या है भाई, अमर है। क्या है, अमर है। सब लोग किसको याद करते हैं, अगर कोई भी राजा का नाम भी याद हो लेकिन छोटे से बच्चे से पूछ लेते हम तो वो भी बता देगा कि महाराणा प्रताप था, महाराणा प्रताप था। अमर है या नहीं है, तो ये रहेगा हमेशा। समझा रही बात, अमर है। कौन, तो सुनो बात। तो उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप अमर रहते हुए कर्ण की तरह जगत में क्या किया, राज किया। जगत में क्या किया भाई, राज किया। तो आज इसकी क्या होती है, जय जयकार। क्या होती है भाई, उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप अमर रहते हुए कर्ण की तरह जगत में क्या किया, तो आज इसकी क्या होती है। तो वास्तव में महाराणा प्रताप ने अपने दम पर क्या किया था, राज किया था। क्या कहता भाई, राज किया था। तो याद रख लो, महाराणा प्रताप अमर रहते हुए कर्ण की तरह जगत में क्या किया, तो आज इसकी क्या होती है। अब फिर तो महाराणा प्रताप जैसा बंदा नहीं आया ना, लेकिन महाराणा प्रताप का पुत्र आ गया। कौन, तो अमर सिंह सेकंड। कौन आ गया, तो अमर सिंह सेकंड। इधर अमर सिंह के बाद में हमने पोता कौन था इसका, जगत सिंह। अमर सिंह और बीच में कर्ण सिंह और उसके बाद क्या था, जगत सिंह। अमर सिंह, जगत सिंह। यहाँ भी अमर सिंह, जगत सिंह, अमर सिंह और जगत सिंह। आसान है बात भाई। यहाँ दोनों प्रथम है, यहाँ दोनों क्या है, सेकंड है। लेकिन यहाँ कर्ण सिंह था बीच में, यहाँ कौन आ गया, संग्राम सिंह। कौन आ गया, संग्राम सिंह। तो अमर सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड। फिर याद रख लो, भीम सिंह, सरदार सिंह, स्वरूप सिंह, सज्जन सिंह, सब सह पे याद रख लो। अरे सरदार सिंह, स्वरूप सिंह, सज्जन सिंह, फिर अंत में आता है फतेह सिंह और भोपाल सिंह। और इनका तो एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन आता है भोपाल सिंह का, बताओ भाई। जब एकीकरण था, कौन था भाई, तो एकीकरण के समय हम किसको पढ़ते हैं, भोपाल सिंह को। किसको पढ़ते हैं भाई, भोपाल सिंह को। और फतेह सिंह को हम पढ़ते हैं कौन से, किसान आंदोलन में, विजोलिया में। किसमें भाई,
तो किसान आंदोलन की बात चलती है तो फतेह सिंह पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्वरूप सिंह की। और जब 1857 की क्रांति, कौन सी भाई, 1857 की क्रांति होती है तो उस समय किसको पढ़ते हैं, स्वरूप सिंह को पढ़ते हैं। और जब अंग्रेजों के साथ संधि की बात आती है, 1818 में संधि की बात आती है तो किसको पढ़ते हैं, भीम सिंह को। किसको पढ़ते हैं भाई, भीम सिंह को याद रखना है। फिर उसके बाद में जगत सिंह सेकंड हो गया, संग्राम सिंह सेकंड हो गया। और इन दोनों के बीच में याद रखना एक सम्मेलन होता है जिसका नाम होता है हुरडा सम्मेलन। कौन सा भाई, तो हुरडा सम्मेलन की बात करते हैं तो इसमें संग्राम सिंह और जगत सिंह सेकंड को पढ़ा जाएगा हुरडा सम्मेलन में। और अमर सिंह सेकंड को हम कहाँ पढ़ते हैं, याद रख लो, अमर सिंह सेकंड को तब पढ़ते हैं जब क्या होता है, एक समझौता होता है या विवाद होता है, समझौता। और उसका नाम क्या था, देवारी समझौता। क्या नाम था भाई, अरे देवारी समझौता किसके समय होता है, अमर सिंह सेकंड में। लेकिन देवारी समझौता कब होता है ये भी समय आपको याद है, 1707 में। और इसी 1707 में साथ छोड़ गया था कौन, औरंगजेब चला गया था। साथ छोड़ करके मुगलों का अंतिम जो शक्तिशाली वो बादशाह था वो कौन था, औरंगजेब था। उसके बाद में कमजोर शासन रहेगा दिल्ली में, लेकिन 1707 में साथ छोड़ गया था औरंगजेब। और 1707 में इधर एक साथ हो गए थे, देवारी समझौता हो गया था अमर सिंह के समय। और फिर उसके बाद में भीम सिंह की अगर बात करते हैं, इसके समय हुआ था क्या, 1807 में। क्या हुआ था 1807 में भाई, 1807 में क्या हुआ था, कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था। क्या हुआ था भाई, कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था। और कृष्णा कुमारी विवाद किसके समय हुआ था, याद रख लो, भीम सिंह के समय हुआ था। 100 साल का अंतर था, पहले समझौता हो गया फिर विवाद हो गया। पहले 3 लोगों के मध्य समझौता हुआ था, एक मारवाड़ था, एक मेवाड़ था और एक आमेर यानी जयपुर था। कौन था भाई, जयपुर आमेर हो गया, मेवाड़ हो गया, जोधपुर हो गया। इसके मध्य एक समझौता हुआ देवारी नामक स्थान पर, लेकिन फिर विवाद हो गया कृष्णा कुमारी को लेकर के। इन्हीं 3 रियासतों के मध्य विवाद होगा जिसको हम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जय सिंह। अरे जय सिंह ने क्या बनाई थी बताओ भाई, जयसमंद झील, जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कृत्रिम रूप से किसने बनाई थी, अरे जय सिंह ने बनाई थी। जय सिंह ने, जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, डेवर झील। क्या कहते हैं भाई, डेवर झील, जिसके कितने टापू है, 7 टापू है। और सबसे बड़े टापू का नाम था बाबा का भंगड़ा और छोटे टापू का नाम था प्यारी। क्या नाम था भाई, प्यारी। फिर उसके बाद राज सिंह ने तो राज किया था भाई, औरंगजेब के साथ संघर्ष किया था। किसने किया था, राज सिंह ने। तो राज सिंह अंतिम राजा था जिसने मुगलों के साथ क्या किया, संघर्ष किया। और जगत सिंह का काल क्या था बता दो भाई, स्वर्ण काल था। चित्रकला का क्या था बताओ भाई, स्वर्ण काल पढ़ते हैं। और कर्ण सिंह की अगर बात करते हैं, कर्ण सिंह के समय में, और कर्ण सिंह पहला व्यक्ति था जो मुगल दरबार में जाने वाला। कौन था वो, कर्ण सिंह था, पहला व्यक्ति था। और अमर सिंह की बात करते हैं, अमर सिंह जो था याद रख लो, इसने मुगलों के साथ क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। तो मुगलों के साथ संधि करने वाला कौन हो गया, अमर सिंह हो गया। और मुगल दरबार में जाने वाला कौन हो गया, कर्ण सिंह हो गया। और वो कौन था जिसने मुगलों को धूल चटा दी थी, वो कौन था, राणा प्रताप था। याद रख लो, इसकी बात सारी पढ़ेंगे। फिर उदय सिंह ने उदयपुर बसाया। क्या बसाया भाई, उदय सिंह ने उदयपुर बसाया। और इसी उदय सिंह के समय में तीसरा साका हुआ था। कौन सा साका हुआ था भाई, और विक्रमादित्य की अगर बात करती हैं, और विक्रमादित्य के समय कौन सा साका हुआ था, दूसरा। दोनों भाई याद रखना है, एक के समय दूसरा साका और तीसरे के समय तीसरा साका। उदय सिंह को 3 से लिखते हैं, तीसरा साका हो गया और दूसरा साका हो गया। और रतन सिंह सेकंड हो गया और इसके बाप का नाम क्या हो गया, सांगा हो गया। कौन हो गया भाई, तो संग्राम सिंह तो युद्धों वाला राजा कहते हैं, बहुत बड़े युद्ध किए इन्होंने। तो फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो सबसे पहले राजा कौन आता है भाई, हमीर। तो शुरू करते हैं हम सिसोदिया वंश और पहले राजा से। किससे बताओ भाई, राणा हमीर से। तो करते हैं बात इनकी, राणा हमीर। यहाँ तक समझाई कुछ बात भाई, सिर्फ राजा याद करने हैं आपने, और एक एक 2 इनके क्वेश्चन भी पढ़ने चाहिए, ठीक है ना, रोजाना के रोजाना ये लिखने हैं आपने। फिर उसके बाद में देखो ध्यान से,
सिसोदिया वंश। कौन सा भाई? सिसोदिया वंश। पहला राजा कौन हो गया? राणा हमीर। सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा में आने वाले, याद रख लो। राणा हमीर के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि इनके जो पिता का नाम अरी सिंह लिखते हैं, क्या नाम था इनके पिता का नाम भाई? अरी सिंह। जो लक्ष्मण सिंह का क्या था? ये पोता था, ठीक है ना, अरी सिंह था। लेकिन हमने इतना नहीं पढ़ना, सिर्फ याद रखना है हमीर जो था वो सिसोदिया वंश का क्या था बताओ भाई? संस्थापक था। क्या था भाई? संस्थापक हो गया। इतनी बात याद रखनी है। अब उसके बाद में इसने दोबारा से अपने वंश को शुरू किया, इसी कारण इसको बोलते हैं मेवाड़ का उद्धारक। क्या बोलते हैं भाई? मेवाड़ का उद्धारक। क्या कहेंगे इसको? मेवाड़ का उद्धारक कहती हैं। और इन्हीं का नाम हम पढ़ते हैं, इनको कहते हैं भाई विषम घाटी पंचानन। क्या कहते हैं? विषम घाटी पंचानन कहते हैं। किसको बताओ भाई? हमीर को। इसी का तीसरी उपाधि हम पढ़ते हैं तो इनको कहते हैं, याद रख लो, विकट आक्रमणों में, विकट आक्रमणों में सिंह के समान सदृश्य रहने वाला। क्या लिखेंगे इसको भाई? विकट आक्रमणों में किसके समान? सिंह के समान सदृश्य रहने वाला। कौन था? राणा हमीर था। फिर उसके बाद में एक हमारे राजस्थान का इतिहासकार होता है जिसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम था भाई? कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड ने इनको क्या उपाधि दी वो भी याद रखना है। इसने कहा था कि अपने समय का परवल हिंदू राजा। क्या नाम कहा था इसको? परवल हिंदू राजा। किसको दी उपाधि बताओ भाई? राणा हमीर को। फिर उसके बाद में एक और प्रसिद्ध हम पढ़ते हैं जिनका नाम था राणा कुंभा। क्या नाम था भाई? राणा कुंभा। तो राणा कुंभा ने भी इसके बारे में क्या कहा? इसके बारे में कहा था वीर राजा। क्या कहा था भाई? तो किसको वीर राजा की उपाधि दी जाती है? वीर राजा। किसको उपाधि दी जाती है? अरे ध्यान से पढ़ो इसको। राणा हमीर को राणा वीर राजा कहा। तो याद रख लो, कुंभा ने एक गीत गोविंद जिसके ऊपर टीका लिखी थी जिसका नाम था रसिक प्रिया। क्या नाम था भाई? और उस गीत गोविंद पर जो टीका लिखी जाती है रसिक प्रिया होती है, उसमें इसको क्या दिया? वीर राजा। क्या दिया भाई? वीर राजा। तो राणा हमीर के लगभग यहाँ से पूछ लिए जाते क्वेश्चन और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। संस्थापक कौन था? राणा हमीर। और समय आपको बता दिया मैंने 1326। कौन सा था भाई? 1326। बाकी सब कहानी है इनकी, याद रख लो। और किसको पराजित किया? बनवरी नामक जो यहाँ का शासक था। 1300 लिख दिया, हाँ सॉरी 1326। कौन सा भाई? 1326 से लेकर के हम पढ़ेंगे किसको? राणा हमीर को। 1326 से लेकर के इसको संस्थापक बोला जाता है, मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं, विषम घाटी पंचानन कहते हैं, विकट आक्रमणों में सिंह के समान सदृश्य रहने वाला, और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार अपने समय का प्रबल हिंदू राजा कहा गया। और राणा कुंभा ने इसको क्या दी उपाधि बताओ भाई? वीर राजा की। किसकी दी भाई? वीर राजा की। तो फिर उसके बाद में राणा हमीर ने एक युद्ध भी किया था, याद रख लो। जब यहाँ राणा हमीर था, उधर 1325 में दिल्ली में कौन आ गया था? तुगलक वंश। कौन सा आ गया था भाई? और तुगलक वंश का दूसरा राजा जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था भाई? मोहम्मद बिन तुगलक था। और इधर हमीर था, तो यही तुगलक के साथ क्या हुआ था बताओ भाई? युद्ध हुआ था। मोहम्मद तुगलक के साथ क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और युद्ध का नाम था सांगोली का युद्ध। किसका भाई? सांगोली का युद्ध होता है। और ये सांगोली यहाँ कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। और ये सांगोली का युद्ध होता है राणा हमीर, और राणा हमीर इसमें क्या होता है? जीत जाता है, और ये क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। तो ये तो थी हमारी बात राणा हमीर की। किसकी भाई? राणा हमीर की। फिर उसके बाद में राणा हमीर के बाद में अगला राजा हम पढ़ते हैं सीधा किसको? लाखा को। किसको पढ़ेंगे भाई? लाखा को। तो सुनो बात लाखा की। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं राणा हमीर के। तो लाखा की हम बात करते हैं। तो लाखा की अगर बात करते हैं, लाखा के 3-4 क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहली बात तो लाखा के समय एक तो प्रसिद्ध क्या निकलती है बताओ भाई? खान। क्या होती है? खान। और एक बनती है झील। क्या बनती है?
तो झील कौन सी थी बता दो पहले तो? पिछोला झील। कौन सी है? पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण होता है किसके समय? लाखा के समय। इसका निर्माण किसने करवाया था? चिड़ीमार छित्तर नामक एक बंजारा था जिसने, और जिसको पिच्छू नाम से जानते थे। किससे भाई? पिच्छू नामक जो छित्तरमल बंजारा था, और इसने कौन सी झील का निर्माण करवाया? पिछोला झील का। तो ये याद रख लो, पिच्छू के द्वारा पिछोला झील बन गई। और इसी के समय में एक प्रसिद्ध खान निकलती है, और किसकी खान होती है याद रख लो? हाँ, उसमें से क्या निकाला जाता है? सीसा, जस्ता, चांदी। राजस्थान की सबसे बड़ी जो सीसे जस्ते की खान है वो कौन सी है? जावर है। कौन सी है? जावर है। लेकिन पहले थी कौन सी? पहले जावर थी, अब कौन सी है? दीवारी है। पहले दीवारी थी और दीवारी को बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया, क्योंकि वहां से अवैध खनन होने के कारण उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो वर्तमान में हम पढ़ते हैं कौन सी बताओ भी? जावर है। कौन सी है? जावर। तो जावर खान निकलती है कौन सी? सीसा, जस्ता और चांदी। सीसा, जस्ता और सीसा, जस्ता, और क्या लिखता है भाई यहाँ से? चांदी निकलती है। तो किसकी चांदी हो गई? किसकी हो गई? लाखा की। किसकी भाई? अब बताओ, जिसके समय चांदी आ गई तो लाखा क्या हो गया? लाखों का हो गया। लाखा क्या हो गया? अरे लाखों का हो गया। अब लाखों की बातें करेगा कौन? जब ज़्यादा पैसा आ जाए तो सब लोगों की निगाहें किसके ऊपर हो गई? लाखा के ऊपर। और इसी लाखा की कहते हैं कि 62 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में? 62 वर्ष की उम्र में एक नई शादी हो गई। क्या हो गई? एक नई शादी, और शादी हो गई इसकी। हाँ, पैसा बोलता है कि उड़ता है? तो 62 साल की उम्र में लाखा की क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। और शादी होती है मारवाड़ की एक राजकुमारी, और जिसका नाम होता है, क्या होता है भाई? हंसा भाई। क्या होती है भाई? तो हंसा भाई की शादी किसके साथ हो गई? लाखा के साथ हो गई। किसके साथ हो गई? लाखा के साथ हो गई। हंसा भाई की उम्र थी 20 साल। वो बात की बात है। सुनो बात भाई, अरे जो राजा लोग थे ना, ये 62 साल के भी होकर के ऐसे लगते थे जैसे 35 साल के होते हैं। ठीक है ना, याद रख लो। अब हमारे नहीं, आप लोग हमारे बुजुर्गों को देख रहे होगे ना कि 50 साल के ऊपर चला गया तो ऐसा काम खत्म हो गया, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं थे, ऐसा आराम से रहते थे ये लोग। ठीक है ना, याद रख लो। तो लाखा 62 साल की उम्र में किसके साथ शादी हो गई? हंसा भाई। और हंसा भाई के साथ क्या हो गया? अरे आप मत सोचो इतना, आपने सिर्फ पढ़ना है। ठीक है ना, पढ़ो इसको। हाँ, वो आप देख लेना, ऐसा होता है। ठीक है ना, करके देख लेना। तो सुनो बात, लाखा और हंसा भाई की शादी हो जाती है। याद रख लो, हंसा भाई किसकी बहन होती है? मारवाड़ के राजकुमार किसकी? रणमल की। किसकी भाई? रणमल की। और इन दोनों के पिता का नाम क्या होता है? याद रख लो, चूड़ा होता है। कौन होता है भाई? राज चूड़ा होता है ना। तो राज चूड़ा होता है, याद रख लो। चूड़ा की बेटी थी हंसा भाई और पुत्र का नाम था रणमल, और रणमल ने अपनी बहन की शादी किससे कर दी? और लाखा का उस समय पुत्र भी था, जवान था, और लाखा का पुत्र जवान था वो शादी के लिए, और उसका नाम था चुंडा। क्या नाम था भाई? चुंडा। ये भी शादी के लिए वो उस समय, मतलब इसकी उम्र हो चुकी थी। किसकी? चुंडा की। थोड़ी सी देखो, सुनो बात। जो रणमल था ना, बहुत चालाक था। कौन? रणमल चाहता था कि इधर रेगिस्तान के धोरों की बजाय वहाँ जाना चाहिए। किधर? मारवाड़, मेवाड़ की ओर ना, वहाँ अच्छी है, झीलों की नगरी कहते हैं किसको? उदयपुर को। तो इसी रणमल ने क्या कहा कि चलो ठीक है, बहन की शादी है, वो लाखा के पुत्र किससे कर देते हैं? चुंडा से। अब तो सही काम, तो शादी कर देते हैं किससे? चुंडा से। तो सुनो बात, पहले रणमल ने क्या किया, जो कुछ सगुन का जो सामान होता है ना, वो भेजता है कि जाओ, अपने बंदों को कहता है कि जाओ जा करके वो अपना जो रिश्ता होता है पक्का करके आओ ना, उसको रोक करके आओ। तो जैसे ये लोग जाती हैं नारियल वगैरह लेकर के जो रिश्ता करने के लिए जाती हैं, तो आगे दरबार में चुंडा नहीं होता, लेकिन कौन होता है? लाखा। और ये लोग डरते हुए जाते हैं और जाकर के सब सामान किसको दे देते हैं? लाखा को। लाखा स्वीकार हो जाता है और अंदर ही अंदर हंसता है कि इतनी बूढ़ी उम्र में क्या आ गया? रिश्ता आ गया। क्या आ गया भाई?
शादी आ गई। अब उसके बाद में कुछ समय बाद जैसे ही और लाखा ने ये रिश्ता स्वीकार कर लिया, जब आकर के इन्होंने लोगों ने बताया कि ये तो ये बात हो गई और वहाँ राजा बैठा था, हमने दे दिया और उसने स्वीकार कर लिया। अब रणवीर ने सोचा ये तो तुमने काम ही खराब कर दिया, वो 62 साल का, बहन है 20 साल की, कैसे होगा रिश्ता ना ये। लेकिन ये बहुत चालाक था, इसने एक शर्त रख दी, किसके समक्ष? लाखा के, कि हम अपनी बहन की शादी तो कर देंगे, लेकिन शर्त ये है कि जो उनसे उत्पन्न संतान होगी वो आगे चल करके मेवाड़ का राणा बनेगी। क्या बनेगी भाई? यानी मेवाड़ का राजा बनेगी। किसने कहा? रणमल ने शर्त रख दी, किसके समक्ष? अब इसका ज्येष्ठ पुत्र कौन था? चुंडा था। अब ये भी बड़ा था ये। अब लाखा फंस गया बीच में, तो लाखा ने अपने पुत्र को बुलाया कि मारवाड़ वाले जो लोग हैं ये बात कह रहे हैं, अगर आपको स्वीकार है तो मेरा रिश्ता ले लेता हूँ, अगर नहीं है तो मैं रिश्ता छोड़ देता हूँ। अब उसने कहा, चुंडा ने कहा ठीक है पिताजी, जैसा आप करोगे मेरे को मंजूर है, तो मैं इसके लिए सहमत हूँ। किसने कहा? चुंडा ने। इसी कारण मेवाड़ के इतिहास में इस चुंडा को क्या बोला जाता है? विषम पितामह। विषम पितामह, पिता की आज्ञा मानने वाला कौन था? पिता की आज्ञा मानने वाला कौन था? चुंडा था। समझा रही बात? तो याद रख लो, चुंडा विषम पितामह और भ्राता का जो एकमात्र प्रेम दिखाने वाला, और भाई हो गया इसका कौन हो गया? आगे चल करके हंसाबाई के संतान होगी, कौन होगी? मोकल। कौन होगी भाई? मोकल। बेटा भी हो गया, मोकल क्या हो गया? बेटा भी हो गया। तो अब तो आपको लग गया होगा शादी हो गई होगी अच्छी ढंग से ना। तो कौन हो गया? मोकल हो गया। अब कहते हैं कि चुंडा जो था उसने अपने पिता के कहे अनुसार और इसी मोकल को गद्दी पर बैठाएगा, और गद्दी पर बैठाएगा और राजकीय कार्य में सहायता करेगा। किसकी? मोकल की। किसकी करेगा? मोकल की। समझ रही बात? स्वाभिमानी व्यक्ति था कौन? चुंडा था, अपने पिता की आज्ञा मानने वाला। तो लेकिन पिता तो ऐसा अच्छा आदमी नहीं होगा ना, जिसने पुत्र की ओर देखा ही नहीं कि पुत्र भी शादी वाला है, ठीक है ना, इसकी शादी करनी है। तो यहाँ देखो भाई, लाखा और लाखा के समय एक तो झील निकलती, झील आती है। कौन सी झील बनाते हैं बताओ भाई? और एक खान कौन सी आ गई? जावर खान। सीसा, जस्ता और चांदी की याद रखना है। 62 साल की उम्र में कौन आ गई? हंसा भाई आ गई। कौन आ गई? हंस